जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हम उसमें 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, भले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो भी हमने सेविंग होती है वो पूरी डाल देते हैं इस उम्मीद में कि अभी हमें 40 से 50 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने घर बना लिया, सेफ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप ये गलतियां कर देते हो, ये आप गलतियां नहीं करते हो, आप पैसा लगा रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्टर ये गलतियां कर देता है और आपकी घर की लाइफ 10 से 20 साल भी नहीं होती है, उसमें क्रैक आने लग पड़ते हैं, पपड़ी बनने लग पड़ती है, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। और अर्थक्वेक अगर आ गया, अभी इंडिया में ज़्यादा अर्थक्वेक आए नहीं है, आ सकते हैं क्योंकि आगे आगे आएंगे, तो आपको घर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये गलतियां आपको अपने घर में कभी नहीं करनी है। आज मैं आपको 10 से 20 गलतियां बताऊंगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं कहीं से मेरे को वीडियोस ये भेजी गई हैं, तो लेकिन समझ जाओगे आपको कि ये गलतियां आपको अपने ठेकेदार को कभी नहीं करने देनी है। तो कंप्लीट वीडियो देखो। शुरू करता हूं आज का वीडियो। आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ ईंटें बाहर निकली हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है और वो बच जाता है उसमें गैप। और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा। मतलब वो खर्चा जहां आपका लगना होगा 10,000, वहां वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब चीज़ है। जब भी आप करवाओ, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है, ये आपकी खराब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रूव बनाया गया। और सामने जैसे आप देख रहे हो, इसमें ग्रूव तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रूव है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा। तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है, इसमें जो ग्रूव है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है। और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग होगी या पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका। कभी उसमें प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक सामने आप मेरे देख रहे हो, एक कॉलम है 350 बाई 350 का, यहाँ जॉगल किया हुआ है 100 mm पूरा, मतलब कॉलम के बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर ये कॉलम फेल होने वाला है, गारंटी। ठीक है, पहली बात तो कॉलम में जॉगल अलाउड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो जॉगल किया हुआ है बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है कॉलम में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ देख रहे हो आप कवर एक तरफ बिल्कुल जीरो कवर हो गया लगभग, मतलब 20 mm कवर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कितना कवर हो गया, कोई 90 mm कवर हो गया। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंक't इसमें कॉलम का जब लोड पड़ेगा तो अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और मतलब यहाँ देख रहे हो आप स्पेसिंग, जो बार्स के बीच की स्पेसिंग है उसमें भी बहुत, मतलब इधर जोल किया हुआ है। देखो इस तरह मेरे को मिल रहा है 200, यहाँ पे हो गया हमारा 350, और इधर हमारा हो गया 100। मतलब हर वर्टिकल बार्स में अलग अलग स्पेसिंग की हुई है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें भी कॉलम में। अगर हम सामने देखें जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसमें क्या क्या गलती है। सबसे पहले जहाँ जो कंक्रीट हो रहा है, यहाँ वाइब्रेटर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक सरिया, एक पाइप लेके कंक्रीट को खाचा जा रहा है, मतलब उसमें जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर जीरो वॉइड होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होती है, एयर पॉकेट रह जाएंगे, हवा रह जाएगी। और जब फ्यूचर में इस कॉलम पे लोड आएगा, जहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया, तो ये टूट सकता है कॉलम। और दूसरी चीज़, इसकी जो कॉलम की स्पेसिंग आप देख रहे हो, 1 फुट से भी ज़्यादा है। मतलब जो स्टीरअप रिंग यहाँ प्रोवाइड किया है, 1 फुट से भी ज़्यादा मोटा रिंग प्रोवाइड किया है। इससे भी बड़ी गलती आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और अगर मैं बात करूँ, इसमें आप देख रहे हो जो कंक्रीटिंग की जा रही है, उसमें जो माल यूज़ किया जा रहा है उसकी हालत आप देख सकते हो। और साइड पे जहाँ सरिया बांधा है, दीवार के साथ अड़ा के सरिया बांधा हुआ है,
और उसमें कोई ना तो हाकिंग की है ना प्लास्टर निकाला है, डायरेक्ट खड़ा कर दिया। और इधर तो देखिए, इधर तो शटरिंग तक नहीं अच्छे से किया, चारों तरफ पत्थर रख के बीच में कंक्रीट कर दिया, मतलब एक फुटिंग भर दी। इससे बड़ी खराब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकती। इंडिया में मोस्टली इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनका ये होता है कि कंक्रीट डालना है जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ जो फुटिंग की गई है उसको आप देख रहे हो, इसको हम फुटिंग नहीं बोलेंगे, इसे हम कबाड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर से नहीं किया गया। और हम यहाँ कॉलम जो देख रहे हैं, कॉलम के पीछे यहाँ ना शटरिंग होगी, और जब शटरिंग की जाएगी पीछे से हाकिंग नहीं कर सकते, रफ नहीं बना सकते सरफेस। जब कॉलम भरा जाएगा तो कॉलम सिर्फ नाम का होगा, ना उसका जॉइंट होगा। और सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे क्रैक्स दिखेंगे। अगर फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक अगर आया, ये तो सबसे पहले यही जॉइंट छूटेगा और यहाँ से कोलैप्स हो सकती है आपकी बिल्डिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, वाइब्रेटर यूज़ करना है, जॉइंट प्रॉपर बनाना है, हॉकिंग कर लेनी है और शटरिंग प्रॉपर से करनी है। ना पत्थर यूज़ करना है, ना आपको कोई ब्रिक वगैरह से शटरिंग करनी है। अगली गलती क्या देख रहे हो आप, यहाँ ये जो स्लैब की जा रही है छोटी सी, इसमें जो आप एल देख रहे हो, जो सरिया चढ़ाया गया है वो कितना कम चढ़ाया गया। और मेन जो चीज़ है, जो पट्टे की शटरिंग आप देख रहे हो, जो शटरिंग की गई है, हमेशा माइल्ड स्टील की प्लेट आपको यूज़ करनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें आप गैप देख रहे हो, जो एक गैप काफ़ी ख़राब चीज़ है। अगर ये शटरिंग में फट्टों में गैप रहेगा, जो इसमें सीमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कंक्रीट यूज़ किया जाएगा, उसमें से जो स्लरी होगी वो गैप से नीचे गिर जाएगी और पीछे बचेगा क्या, सिर्फ एग्रीगेट और सैंड। और उसकी स्ट्रेंथ किस हिसाब से होगी, क्योंकि उनमें से क्या है, बॉन्डिंग एजेंट ही निकल गया है, तो वो स्ट्रेंथ उसमें कुछ नहीं बचेगी। मतलब उसमें हनीकॉम्ब बन जाएंगे, उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा माल मार के। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा तो क्रैक होगा, धीरे धीरे वो टूट सकती है। तो हमेशा आपको शटरिंग करनी है जब, तो आपको अगर आप फट्टे की शटरिंग भी कर रहे हो, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये फिर उससे बेटर दिख रही है क्योंकि यहाँ नए फट्टे यूज़ किए गए हैं और गैप भी कम है। तो आपको हमेशा जब शटरिंग करनी है तो गैप उसमें ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो उसमें आप ऐसा टेम्परेरी मटेरियल फिल कर दो कि जो आपकी स्लरी हो वो आपकी नीचे गिरे नहीं। अगर स्लरी नीचे गिर गई तो उस कंक्रीट का कुछ काम नहीं रहा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सामने एक क्लाइंट ने हमारे ये भी भेजा, एक फ्रेंड ने, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है। और उसका रीज़न भी क्या यही है, क्या हुआ है, शटरिंग जो की होगी वो प्रॉपर से नहीं की। जब कंक्रीटिंग की वहाँ से स्लरी निकल गई, लेकिन थोड़ी जो एग्रीगेट था वो उस गैप में फंस गया होगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वॉइड्स बन गए होंगे। और जब वॉइड्स बन गए, जब शटरिंग खोली गई और जब छत पे पानी गिरा, क्यूरिंग की, जहाँ बारिश हुई, तो नीचे क्या हुआ, नीचे उसमें दिखने लगा कि वो डैम्पनेस। और डैम्पनेस धीरे धीरे क्या होगी, वो वॉइड होगा, जो वो बड़ा होता जाएगा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। जब सीलिंग में प्लास्टर करोगे या फॉल सीलिंग करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। वो आपका प्लास्टर भी निकल आएगा पपड़ी बन के, आपकी सीलिंग भी निकल आएगी और आपका सरिया सामने दिखने लग पड़ेगा। जैसे आप सामने देख रहे हो, जो सरिया दिख रहा है, ये यही रीज़न होता है, प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया होता है, या प्रॉपर शटरिंग नहीं होती है, या प्रॉपर कंक्रीट नहीं किया होता, क्योंकि स्लरी तो सब नीचे गिर जाती है। सामने आप देख रहे हो कॉलम है एक, मतलब वर्टिकल स्टीरअप है एक कॉलम के, वो ऐसे जॉगल किए हुए, मतलब टेढ़े किए हुए हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो इसकी ग्रिड लाइन थी, सेंटर लाइन थी, उससे ये 100 mm बाहर हो गया कॉलम। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी जाती है साइड पे। तो ये होती किसकी वजह से, पोर सुपरविज़न की, मतलब अच्छे से सुपरवाइज़र ने, जहाँ जो इंजीनियर रहेगा उसने अच्छे से इसका ग्रिड नहीं किया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, जैसे सामने किया, ये काफ़ी गलत तरीका है। बिल्कुल जॉगल कर देना ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो इसमें लोड आएगा ऊपर से वो इजीली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो मेन क्या किया जाता है, अगर फुटिंग में ऐसा हो जाए तो ऐसे तो IS कोड कुछ कहता नहीं है, मतलब इसके बारे में कि अगर ये हो जाए, क्लाइंट भी होगा वो तोड़ने को कहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जहाँ आपका रहेगा वर्टिकल बार, वहाँ एक्स्ट्रा वर्टिकल बार ड्रिल करके अच्छे से ग्राउंड करके आप ले सकते हो। ये भी कई साइड पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है अगर आपका यहाँ ऐसा हो जाए। जो नेक्स्ट मिस्टेक देखी जाती है कॉमनली साइड पे, वो है हनीकॉम्ब, जो हर स्ट्रक्चर में देखा जाता है। अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे स्ट्रक्चर में, मतलब कंक्रीटिंग के दौरान, उसमें अच्छे से वाइब्रेशन नहीं करोगे, जहाँ जो मटेरियल यूज़ करोगे वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, जहाँ जो सेग्रीगेट मटेरियल यूज़ करोगे, मतलब एग्रीगेट अलग होंगे और वो उसका सीमेंट अलग होगा,
तो उसके कारण ये हनीकॉम्ब आ सकता है। ये काफ़ी बड़ा हनीकॉम्ब आप सामने देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं है। मतलब एक हिसाब से वीक हो गया, इसका स्टील दिख रहा है सामने, तो ये एक्सेप्टेबल कहीं नहीं है। कोई भी क्लाइंट होगा यहाँ, खुद भी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कब भी कंक्रीट करो, अच्छे से वाइब्रेशन करो या वाटर रेशो अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से डालो। अगर बाई चांस ऐसा हनीकॉम्ब आ जाता है तो इसको सही करने के तरीके हैं, मतलब उसको अच्छे से ब्रश कर लो, अच्छे से रब कर लो, उसका जो मटेरियल है ये रफ़ मटेरियल ये निकाल के अच्छे से जो मटेरियल है GP2+ ऐड करके उसका ग्राउट मटेरियल बना के अच्छे से यहाँ तो प्रेशर ग्राउटिंग कर लो, जहाँ उसको अच्छे से फिनिश कर लो। कभी भी प्लास्टर नहीं करना है। सामने आप जैसे देख रहे हो सिंपल प्लास्टर करके, मतलब जैसा मटेरियल था वही प्लास्टर करके, वो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, वो फट जाएगा। जैसे ही फिलिंग करोगे वो थोड़े ही दिनों में निकल के उधर जो स्टील होगा उसको क्रोजन लग जाएगी। तो इसको अच्छे से रब कर लो। इसमें हमारी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हनीकॉम्ब को कैसे हम, मतलब कोड क्या कहता है, कैसे आपको उसको अच्छे से अटेंड करना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो इसको बचने के यही तरीके हैं, अच्छे से वाइब्रेशन करो और सेग्रीगेटेड मटेरियल यूज़ नहीं करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जाती है कि मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर जैसे आप सामने बीम देख रहे हो, ये पहले एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब बीम है, और उसके नीचे एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक तो ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में मतलब बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसके ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है कि वो हवा में रहे, वो मतलब रेस्ट ही करेगा, ऐसे उसको डिज़ाइन किया रहता है। जो भी मतलब लगभग बीम डिज़ाइन किया था, ये हमारा प्लिंथ बीम है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो रहा भी है तो इसको वर्टिकल सपोर्ट आपको ना प्रोवाइड करनी है। कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस पर क्रैक्स आएंगे और ये फ्यूचर में फेलर होने के चांसेस रहते हैं। पहली मिस्टेक देख रहे हो क्या हुआ है, जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा। जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, यहाँ तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये 2 हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये 2 ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर का लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के
टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का। लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखना है और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिया, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहाँ कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम्ब दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहाँ मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो, लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर क्या छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो जो है हमारा वो है ब्रिक पे, कि अच्छे तरीका क्या होता है ब्रिक वर्क करने का और क्या गलतियां आप लोग करते हो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने आज देखी है। हम कंस्ट्रक्शन एक साइट पे विजिट थी हमारी, तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक देखी। सामने आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ ईंटें बाहर निकली हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है और वो बच जाता है उसमें गैप। और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा।
मतलब वो खर्चा जहां आपका लगना होगा 10,000 वहां वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये खराब चीज़ है। जब भी आप करवाओ आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है, ये आपकी खराब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रूव बनाया गया। और सामने जैसे आप देख रहे हो इसमें ग्रूव तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रूव है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा। तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है इसमें जो ग्रूव है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है। और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग होगी या पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका। कभी उसमें प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा। और सामने जैसे आप सेम दोबारा देख रहे हो, तो एक आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ आपका ग्रूव होना चाहिए। ऐसा कभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करने दो, जहाँ मिस्त्री आपने को ऐसी चीज़ करने दो। और इस वीडियो के साथ एक और चीज़ मैं अटैच करूँगा कि जब भी मतलब जॉइंट बनाओ कॉलम और ब्रिक वर्क में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बाहर जाके, कि जैसे वो सामने हमारा कॉलम दिख रहा है, उसमें कॉलम और ब्रिक वर्क में हमेशा वायर मैश यूज़ करनी है आपको। जॉइंट जहाँ अब भी आएगा वहाँ कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जहाँ भी जॉइंट आएगा, जो चिकन मैश बोलते हैं जिसको, जो जहाँ आपने देखा होगा मार्केट में भी, जहाँ मुर्गे रखे होते हैं जिसमें हैन वगैरह, तो उसमें जो मैश यूज़ की जाती है वो मैश मार्केट में इसी काम के लिए भी लाई जाती है। वो आपको दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा के फिर आपको प्लास्टर करने हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि क्या एक गलती की जा रही है कंस्ट्रक्शन के दौरान, ब्रिक वर्क के दौरान। आपको हमेशा ग्रूव बनाना है, जब भी आप करो झाड़ू मार दो, लेकिन आपको कभी भी जगह बीच में खाली नहीं छोड़नी है। प्लास्टर के दौरान वो जगह नहीं बढ़ती है, उसकी वजह से क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू गाइस। कवर ब्लॉक आप यहाँ देख रहे हो, छत पे स्टील कंक्रीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कवर ब्लॉक की जगह क्या किया गया है, ब्रिक यूज़ की गई है। और उस ब्रिक से होगा क्या, नीचे जगह तो मिल रही है, कई जगह ज़्यादा मिल रही है, ऊपर मतलब जाली जुड़ गई है, मतलब जाली क्या, जो स्टील बार है ऊपर और नीचे की मैश वो जुड़ गई है। और कई जगह क्या होगा, जब इसमें इस जगह कंक्रीट हो जाएगा और नीचे से वो ईंट दिखेगी, ठीक है। एक जहाँ तो ईंट निकाल दी जाएगी तो ठीक है, फिर वहाँ होल जैसा बन जाएगा। दूसरा, अगर ईंट वहाँ रहने दी, वो पानी अब्जॉर्ब करेगी फ्यूचर में और नीचे आपकी डैम्पनेस दिखेगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर घर में की जाती है। कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड करना है। यहाँ भी देख रहे हो सिर्फ ईंटें प्रोवाइड की हैं। अगर कवर ब्लॉक आप लोगों को नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कवर ब्लॉक पे पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी अगली मिस्टेक जो सामने आपको दिख रही है वो क्या है, वो है जो स्टील है, जो कॉलम है उसका स्टील बराबर कटा हुआ है। ये एक्सटेंशन होना है, इस घर का ड्यूप्लेक्स है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, स्टील बार एक ही लेवल पे काट दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका स्टील हमेशा कितना रहना चाहिए, स्टैगर्ड, एक ऊंचा नीचा रहना चाहिए। और कभी भी लैप आपका जहाँ स्लैब खत्म होती है वहाँ से 1 मीटर या 3 फुट बोल लो, उधर नहीं आना चाहिए। मतलब 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैब आना चाहिए। काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी जो मोस्टली हर घर में देखता हूँ। मोस्टली मैं वीडियो इसी पे डालता हूँ कि लैप आपको ऊपर नीचे होना चाहिए। एक सरिया अगर 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और अगर लैब की बात करूँ मैं, जहाँ फिनिश हो जाएगा, कंक्रीट पड़ जाएगा, उधर से 1.5 मीटर पे ही आपको लैब करना है। कभी भी 1 मीटर पे आपका लैब, मतलब स्लैब से जुड़ के लैब नहीं आना चाहिए। और यहाँ वही होगा, एक तो जॉइंट साथ में आएगा स्टैगर्ड और 1 मीटर पे आ जाएगा। अगली मिस्टेक जो की गई है, सामने आप देखो लैब दिया हुआ है, कितना है, कम से कम कोई आधा फीट या बोल लो 150 या 200 mm लैब दिया हुआ है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है हर घर में। ये कॉलम वाली जो मैंने बताई, दूसरी जहाँ ये लैब का, ये हर जगह गलत किया हुआ होता है। लैब कोई प्रॉपर वे से देता ही नहीं। आपको हमेशा 50D लैब देना ही देना है। 50D क्या हो गया, अगर 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, 50x10 500 mm आपका मिनिमम लैब होना चाहिए। किसमें, 10 mm बार में। अगर 12 mm का है फिर 50x12 करना है। अगर 16 mm का है 50x16 करना है। अगर 20 mm का है 50x20 करना है, या 1000 mm आपका लैब होना ही होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे होता क्या है, देखो जब लोड पड़ेगा ऊपर से, कंप्रेशन में अलग इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन में अलग, और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरिया छूट जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसके, स्लैब के, बीम के, जहां भी आपने प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड नहीं किया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक की मैं बात करूं, जो हमारी तीसरी मिस्टेक है,
वो हुई है काफ़ी बड़ी मिस्टेक इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डोवल्स नहीं थे, दूसरा डोवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई नीटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हालत है। इधर प्रॉपर से निटो बॉन्ड यूज़ करना है और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो स्पेसिंग की है। आप स्पेसिंग देख रहे हो, कम से कम 1.5 फीट बीम में स्पेसिंग दी है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 फीट स्पेसिंग देनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm 250 mm होगी। उससे ज़्यादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बाहर की। बाकी तो डिज़ाइन पे होता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 फीट तक स्पेसिंग दी है बीम में। एक तो ये स्लैब बीम है, लेकिन फिर भी कितनी 1.5 फीट दी है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस बीम में अगर बात करें तो हाँ 200 mm दी हुई है। और इसमें प्रॉपर वे से आपको स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। जितनी अगर 150 mm है तो 150, या 200 है तो 200 mm। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगली बात करें हम तो कॉलम किया क्या गया है। जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो, मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा। अगली मिस्टेक की बात करें, जो छठी मिस्टेक है हमारी, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकती है बहुत ज़्यादा, 20%। क्योंकि देखो, इस शटरिंग, कच्ची शटरिंग हम जिसे बोलते हैं, फट्टे और प्लेटों की दोनों की शटरिंग की हुई है। इसमें आप वॉइड्स देख रहे हो, कितने ज़्यादा वॉइड्स हैं। इससे क्या होगा, जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लो उसमें, लेकिन अगर स्लरी लीक हुई तो उस सीमेंट कंक्रीट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीमेंट जो होगा पानी के साथ मिक्स होकर नीचे निकल आएगा, और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ मतलब एग्रीगेट, सैंड और पानी। मतलब बाकी जो सीमेंट मेन प्रोपोर्शन है, देखो काफ़ी जगह इतने बड़े बड़े जॉइंट हैं कि उसमें से सब मटेरियल नीचे गिराएगा। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। अगर बाय फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है, और नीचे एक तो ये क्या है, इधर लटक बीम नहीं दिए हैं, टी बीम नहीं दिए हैं, सिर्फ क्या स्लैब बीम है, और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऊपर में कंस्ट्रक्शन की तो ये स्लैब वीक हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा आपको जब भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो प्रॉपर प्लेट की शटरिंग करो। अगर आपको फट्टे की शटरिंग करनी है तो उसमें आप पॉलीथीन शीट डाल दो, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर वे से यूज़ करना, नहीं तो वो चिपक गई तो वहाँ भी दिक्कत आ सकता है, प्लास्टर करने में वो निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करना है। कभी भी आपकी शटरिंग में थोड़ी भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, नीचे लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी शटरिंग हमेशा आपको करनी है। और यहाँ तो मतलब 30-30 40 mm गैप है, तो ये काफ़ी ख़राब शटरिंग थी। ये 6 मिस्टेक्स जो आपको मैंने बताई, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स थी। ऐसे तो मतलब इनको नॉर्मल लिया जाता है, हर जगह मैंने देखा एक गलती की जाती है, लेकिन इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे, और ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। और यहाँ एक और मिस्टेक मेरे को देखने को मिली, जो यहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड की थी शटरिंग के लिए, प्रॉप्स वो काफ़ी दूर दूर थी। आपको शटरिंग की प्रॉप्स प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है, और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कभी भी इंक्लाइंड आपको कभी नहीं करनी। अगर हम यहाँ बात करें, गैप तो है ही है, बाकी आप जो बल्लीस देख सकते हो, यहाँ हम बोलते हैं ग्रिडर तो डाले हैं, लेकिन फिर भी ग्रिडर कितना लोड उठाएगा अगर आपने प्रॉपर वे से बल्ली प्रोवाइड नहीं की है। दोस्तों, ये थी जो 6 मिस्टेक जो काफ़ी इफेक्ट डाल सकती हैं आपके घर पे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
और आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आएंगी हाउस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलने वाली है। थैंक यू गाइस, प्लीज़